Hello students, in our last lecture we are studied about the photochemistry. Okay, in this lecture I am deliver lecture on the photochemistry, which is a branch of chemistry which deals with the interaction of matter resulting into the physical change or into the chemical reaction whose rate and mechanism are studied after the initiation of radiant energy, and this is known to be a photochemistry. Okay students, here we studied about that some reactions takes place by the absorption of light and some reactions are takes place by the without absorption of light or without the presence of light. Okay, so there are two types of reaction, that is the photochemical reaction and second one is dark reaction or thermal reaction. Okay, this is all about these reactions which we are studied in our last lecture. But in our lecture we have to study about the thermal reactions and photochemical reaction. थर्मोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन में और फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एज वी नो, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है वो कैसी होती है? फोटो या फिर लाइट के एब्जॉर्प्शन में होती है. बट इन केस ऑफ थर्मल रिएक्शन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन वहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता लाइट का. वहाँ पर जो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है वो क्या होती है? हीट एनर्जी होती है, ना कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है या फिर वहाँ पर लाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. सो इट इज़ नोन टू बी अ डार्क रिएक्शन. So in this lecture we are going to start the difference between थर्मल रिएक्शन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन. इसी को ही हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं. एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन. इन थर्मल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज डिराइव्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, and in the photochemical reaction activation energy derived due to the absorption of light by which they are irradiated. सो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन. सो इसमें क्या होता है? इट रिएक्शन इन्वॉल्व्स एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एंड हियर रिएक्शन इन्वॉल्व्स एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट. सो हमको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिसमें जो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो अगर है तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है. हियर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज टेक्स प्लेस इन थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन हियर व्हाट हैपन्स? फोटो बोले तो लाइट, हियर एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस इवन इन डार्क. तो यहाँ पे क्या होता है? डार्क में भी रिएक्शन हो सकती है. ओके, इन द थर्मोकेमिकल रिएक्शन कैन बी ऑकर इन द डार्क प्लेस. बट फोटोकेमिकल रिएक्शन डार्क प्लेस में होंगी क्या? नहीं होंगी, बिकॉज here light is very necessary. Reaction is markedly affected by temperature. थर्मोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर ज़रूरी है, इसीलिए इट्स अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. टेम्परेचर से ये क्या होगी? अफेक्ट होगी. रिएक्शन हैज़ निग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पर रिएक्शन में क्या ज़रूरी है? लाइट ज़रूरी है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, सो दैट हियर temperature is not affected. Okay, here student reaction involves decrease in free energy. यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ये क्या करती है? फ्री एनर्जी को क्या करती है? डिक्रीज करती है. बट इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है. Here activation energy arises from
in thermochemical reaction, activation energy arises from the intermolecular collision or it is supplied in the form of heat. यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो अराइज होती है फ्रॉम द इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन और इट्स सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट. थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे लाइट नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर क्या नेसेसरी है, हीट. Heat is very important in the thermochemical reaction, but in case of photochemical reaction, here heat is not very important, here light is very important. So in this reaction, activation energy acquired by the absorption of photon. Photon means light or suitable energy. मैंने आपको इन लास्ट लेक्चर ही समझाया था कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है, हियर लाइट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ डार्क रिएक्शन, हियर हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl, हियर लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हियर H न्यू इज़ राइट हियर, मीन्स यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट जो मिल रहा है उसी के वजह से ये जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, पुट फॉरवर्ड हो रही है या फिर रिएक्शन आगे बढ़ रही है. So here student, there are some laws governing to the absorption of light. यहाँ पर फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है. बट व्हेन लाइट और द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स क्या है, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वेवलेंथ. जिस लाइट में क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है, वो लाइट अगर पास होता है थ्रू द मीडियम और सम लाइट, अगर हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं जिसमें वेवलेंथ कैसी है, सिंगल वेवलेंथ है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं थ्रू द मीडियम, तो क्या होता है, सम लाइट इज एब्जॉर्ब बाय मीडियम. कुछ लाइट जो होता है वो क्या करता है, मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है, while some part of incident light is reflected and some remaining part is transmitted. However, it is only the part of light absorbed by the medium that can brings about the chemical reaction. The amount of light absorbed is governed by these laws. Okay, so क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो आप जो देख रहे हैं, दिस इज क्यूवेट. ओके, ये जो क्यूवेट है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ. ओके, दिस इज क्यूवेट. ओके, ये जो क्यूवेट है ये किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब यूज़ होती है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब हम कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी भी मीडियम के थ्रू क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सम लाइट इज एब्जॉर्ब. ओके, एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन. सम लाइट इज ट्रांसमिटेड हो जाएगा, एंड सम ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड. कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा. सो हियर स्टूडेंट्स, ये जो तीन तरीके के लाइट है, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा और कुछ ट्रांसमिटेड होगा. इन तीनों तरीके के लाइट में से the part of light which is absorbed by medium that can brings about the chemical reaction, जो absorb होगा वही क्या करेगा, chemical reaction करेगा. सो ये अगर हमको जानना है कि कितने अमाउंट में लाइट ने क्या किया है, लाइट को क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है. सो इफ़ यू वांट टू स्टडी दैट, you want to study the laws of photochemistry. So which are these two laws? They are the two laws. First is Lambert's law and second one is Beer's law. So let's study these laws. Lambert's law क्या कहता है and Beer's law क्या कहता है? So this law was put forward by Lamberts in 1716. ये जो लैम्बर्ट्स ने जो लॉ लिखा हुआ है वो कब लिखा हुआ है, 1716 में.
He stated that when a beam of monochromatic radiation or light is passed through a homogeneous medium, the decrease in intensity of radiation with the thickness of medium is directly proportional to the intensity of the incident light. मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है किसके थ्रू पास कर रहे हैं, होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम के थ्रू अगर हम पास कर रहे हैं, देन द रेट ऑफ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, जब कोई होमोजीनियस मीडियम एब्जॉर्ब कर ले रहा है लाइट को, तो जो रेट होगा डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी विद द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम is directly proportional to the intensity of incident radiation। इंसिडेंट जो रेडिएशन होंगे उससे क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दैट इज नोन टू बी अ लैम्बर्ट्स लॉ। सो लैम्बर्ट्स लॉ is mathematically written as I upon I0 is equal to 10 raised to minus ax। ओके, सो इसका एक डेरिवेशन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हियर यू ओनली हैव टू स्टडी अबाउट द व्हाट इज लैम्बर्ट्स लॉ एंड व्हाट इज द बियर्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर I is the initial intensity before passing through the absorbing medium, then it is I0 and I is the intensity after passing absorbing medium, x is the thickness of absorbing medium, a is the extinction coefficient and transmission or transmittance is t और I upon I0। इसका एक डेरिवेशन है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज asked in the examination। I will give the details of it in next lecture। First of all, this is law and you have to write down this law in your notebook or your copy and also understand this law properly। Then the second law is Beer's law। So Beer's law क्या कहता है, बियर्स लॉ इज द एक्सटेंशन ऑफ लैम्बर्ट्स लॉ। जब लैम्बर्ट्स लॉ रखा गया उसके ऊपर में एक्सटेंशन था बियर्स का लॉ विच इज पुट फॉरवर्ड बाय बियर्स इन 1852 and it is applicable to the solution and it can be stated as decrease in the intensity of monochromatic light with the thickness of solution is not only proportional to the intensity of incident light, it also to the concentration of the solution। So first of all इसका law जो है, its law is stated as when a monochromatic light is passed through a homogeneous medium। जब homogeneous medium में से मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, पास हो जाता है, तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज proportional to the not only to the intensity of light but also the concentration of the solution। सो यहाँ तक लैम्बर्ट्स ने सिर्फ इतना ही बताया था कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम जब पास होती है तो क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थिकनेस ऑफ एब्सॉर्बिंग मीडियम। लेकिन उसने यहाँ पर ये नहीं दिखाया था कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का। सो बियर्स ने ये आपको एक एक्सटेंशन ये दिया है कि इट इज़ नॉट ओनली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट आल्सो इट इज़ proportional to the concentration of the solution and mathematically it is write down as minus di upon dx is directly proportional to the IC or minus di upon dx epsilon IC which is integration changes to I is equal to I0 E negative
ECX, where E is a molar absorption coefficient or molar extinction coefficient. So student, here you have two laws, that is Lambert's law and Beer's law. You have to understand that both the law, because photochemistry is based on these two laws. And in our next lecture I am deriving an expression on it, so that first of all you have to understand these two laws. So आज के लिए बस इतना ही. In next video we are going further. Thank you all of you. Listen carefully and write down all the short notes in your notebooks along with the date and day. Okay, thank you all of you.